प्रोडक्शंस में आप सब लोगों को खुशामदीद। आज के सेशन के अंदर हम लोग ये सीखेंगे कि अगर आप लोगों ने अपनी फ़ाइल्स को कंप्रेस करना है तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले हमने कल सीखा था कि हम अपनी जेपैग फाइल्स को किस तरह से कंप्रेस कर सकते हैं, और आज हम देखेंगे कि हम किस तरह से कौन से ऑनलाइन सॉफ्टवेयर टूल्स को यूज़ करके कंप्रेस कर सकते हैं। कल हमने देखा था कि पेंट जो एप्लीकेशन है उसके थ्रू हम कैसे कर सकते हैं, और आज हम ऑनलाइन एप्लीकेशंस को एक्सप्लोर करेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले अपने ब्राउज़र पे जाएंगे, यहाँ पे जाके आप लिखेंगे इमेज कंप्रेशन, और आपके पास जो पहले लिंक्स आएंगे, पहले 5 लिंक्स वो बेहतरीन कंप्रेशन करके देते हैं। अच्छा, हर कंप्रेसर का कुछ डिफरेंट होता है, कुछ आपको क्वालिटी का ऑप्शन देता है कि आपको क्या क्वालिटी इन्हांस करनी है, कुछ आपको देते हैं कि क्या क्वालिटी या पिक्सल्स में फ़र्क पड़ेगा, साइज़ छोटा होगा। तो हम सारी पहले 5 जो टैब्स हैं, पहले 5 लिंक्स हैं, उनको हम ज़रा एक्सप्लोर कर लेते हैं। सबसे पहले है आई लव इमेज IMG। इसमें हम इमेज को सिलेक्ट करेंगे। जो कल हमने इमेज ली थी उसी को हम चेक करेंगे। वो हमारे पास कल जो इमेज थी वो थी 2.4 MB की, 2.5 MB की। एकदम हम इसकी प्रॉपर्टीज़ चेक कर लेते हैं, और ये आप देख सकते हैं इसकी 2.45 MB है। इसको हम ओपन कर लेंगे, और उसके बाद हमारे पास ये अब आ गई है इमेज, और यहाँ से हम इसको कंप्रेस इमेज पे क्लिक कर देंगे। और कंप्रेस करने के बाद हमें वो ये बताएगा कि आपकी इमेज का कंप्रेस होने से पहले कितना साइज़ था और कंप्रेस होने के बाद कितना साइज़ है। और ये अब आप देख सकते हैं कि 2.45 MB को उसने कंप्रेस कर दिया 1.80 MB के अंदर, जो कि 27% स्मॉलर है। अब हम जो कंप्रेस jpg.com है उसके ऊपर एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। यहाँ से हम फाइल को अपलोड करेंगे, और इसमें हमारे पास जो फाइल थी वो ये वाली थी। इसको हमने ओपन किया, और यहाँ पे वो हमें बता रहा है कि इसकी जो फाइल है वो है 2.5 MB, और अभी से वो कंप्रेस करेगा। कंप्रेस करने के बाद हमें वो इसका बताएगा कि क्या साइज़ इसका कंप्रेस करने के बाद बनता है। -20%, मतलब 20% इसने इसको रिड्यूस किया है, और रिड्यूस करने के बाद हम इसे डाउनलोड करेंगे तो ये हमें बता देगा कि ये 1.96 इसने कंप्रेस किया है। पिछले वाले ने हमें कंप्रेस करके दिया था 1.80, इस वाले इस वेबसाइट ने हमें 1.96 कंप्रेस करके दिया है। अब हम एक थर्ड वेबसाइट है उसको चेक करते हैं, तो ये तकरीबन 1.9 1.8 के आसपास इसको कंप्रेस कर रहा है। क्वालिटी भी ज़्यादा नहीं गिर रही होगी पिक्चर की, और कंप्रेशन भी आपको अच्छी मिल जाएगी। अभी इस वाली थर्ड वेबसाइट पे हमने imageresizer.com के ऊपर हमने चेक किया है, और इस पे हम देखते हैं कि अब हमारे पास कितनी, इसमें वो हमें ना क्वालिटी बता देता है। ये वेबसाइट इस लिहाज से अच्छी है कि हम अपने हिसाब से ना क्वालिटी को देख सकते हैं कि 40% क्वालिटी चाहिए हमें। अगर हम कहते हैं हमें 100% क्वालिटी चाहिए तो वो वही साइज़ होगा जो कि हमारी फ़ाइल का ऑलरेडी साइज़ होगा। ठीक, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओरिजिनल 2.45 थी, 97% उसके बाद हमें कंप्रेस होकर 3.45 हो रही है, मतलब 97 + 39% का इन्हांस हो रहा है फ़ाइल के साइज़ के अंदर। और अगर हम कहते हैं कि हमें 16 या 15% चाहिए तो वो हमें ओरिजिनल फ़ाइल का 15% बता देगा कि कितना हमें फ़ाइल का साइज़ रिड्यूस हुआ है। 76% रिड्यूस होके 579 KB बना है। ये वाली वेबसाइट इस लिहाज से अच्छी है कि अगर आपको किसी भी फ़ाइल का स्पेसिफिक आपको उसका साइज़ चाहिए तो आप इस imageresizer.com पे आके यहाँ पे अपनी फ़ाइल अपलोड करके, और दूसरा यहाँ से कर सकते हैं। दूसरा इसका मोड होता है फ़ाइल का KB साइज़। तो इस तरह से चूँकि फ़ाइल 20 KB में बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा साइज़, इसलिए उसने मैक्सिमम जो कम से कम कर सकता था वो उसने 169 KB फ़ाइल का साइज़ कर दिया कंप्रेस करके। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप इस वाली वेबसाइट के ऊपर जाके अगर आप करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ये फ़ायदा हो जाता है कि आप अपनी हिसाब से जितना भी साइज़ आपको चाहिए होगा वो आप यहाँ से जाके एडजस्ट कर सकते हैं। थर्ड हमारे पास फ़ाइल है compress2go.com। इसमें जाके हम फाइल को फिर अपलोड करेंगे, और अब आप ये देख सकते हैं कि सारे हैं ऑनलाइन टूल्स, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें आपको बेनिफिट मिल रहे हैं। कहीं पे आपको साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं, कहीं पे आपको वो डायरेक्ट डाउनलोड करके दे रहा है, वो अपनी मर्ज़ी से फ़ाइल का साइज़ और जो क्वालिटी है उसको अपने हिसाब से मैनेज करके दे रहा है। और फोर्थ हमारे पास एक और वेबसाइट है, वो भी कंप्रेस नाउ है। उसमें भी हमारे पास सेम वही है कि हमारे पास स्लाइडर मूव होगा। आप यहाँ से अपने हिसाब से साइज़ चेक कर सकते हैं, और यहाँ पे आप उसको
जो भी स्लाइडर को मूव करेंगे और वो आपको यहाँ से रिज़ल्ट आपको उसी तरह से मिल जाएगा। लाइक हम यहाँ पे चेक करके दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को कि ये हमारे पास फ़ाइल साइज़ आ गया, ये हमारे पास है जी 2.57 MB की फ़ाइल है। और अब हमने अगर इसको 80 फॉर एग्जांपल हम इसको यहाँ से 19% करते हैं तो कंप्रेशन रिज़ल्ट हमारे पास आ जाएगा कि हमारी फ़ाइल कितनी कंप्रेस हुई है और उसका साइज़ भी हमारे पास नीचे मेंशन हो जाएगा। तो इस तरह से हम ऑनलाइन टूल्स को यूज़ करके अपनी फ़ाइल्स को कंप्रेस कर सकते हैं। अभी ये जो हमारी सीरीज़ चल रही है इसमें अभी हमने इमेजेस को चेक किया है कि हम PNG, JPEGs किसी भी तरह के इमेज हों उनको हम कंप्रेस किस तरह से कर सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि ये जो हमने इसको 19% कंप्रेशन किया था तो उसने हमारी फ़ाइल को 2.8 MB के कर दिया। अगर हम इसको 90% कंप्रेस करेंगे तो हमारी फ़ाइल का साइज़ जो कि 2.5 MB था उसको उसने 424 KB के ऊपर कंप्रेस कर दिया, यानी कि 0.42 MB के ऊपर। तो यहाँ से ये जो लास्ट हमने 3 वेबसाइट्स चेक की हैं जो कि एक इमेज कंप्रेसर थी, एक हमारे पास थी कंप्रेस नाउ और तीसरी थी हमारे पास कंप्रेस टू गो। इन 3 वेबसाइट्स के थ्रू हमने ये देखा कि हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी फ़ाइल साइज़ हम यहाँ से एक्वायर कर सकते हैं। तो अगर आपको किसी भी ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर कोई वो फ़ाइल साइज़ बता देता है, जैसे हमने इस साल की पहली वीडियो जो थी उसके अंदर हमने बताया था कि लाइसेंस आप लोगों ने किस तरह बनवा सकते हैं अपना लर्नर, तो वहाँ पर जो फ़ाइल का साइज़ था वो 500 KB था। तो आप ईज़िली यहाँ पर जो हमने इमेज कंप्रेसर वाली वेबसाइट चेक की थी इसमें हम यहाँ पर इमेज का 500 KB डाल देंगे और अप्लाई कर देंगे तो हमें जो भी फ़ाइल हमारी होगी उसका 500 KB हमें मिल जाएगा। वो फ़ाइल साइज़ हमें 500 kbps के अंदर मिल जाएगी। क्वालिटी और रेजोल्यूशन उसके हिसाब से हमें उसके अंदर एडजस्ट ऑलरेडी मिलेगी। तो इस तरह से हम अपने ऑनलाइन टूल्स को यूज़ करके फ़ाइल्स को कंप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो वीडियोज़ होंगी हमारी वो होंगी जो बाकी आपके फॉर्मेट्स हैं, जिसमें आपकी वर्ड फाइल्स हैं, एक्सेल फाइल्स हैं, पावर पॉइंट स्लाइड्स हैं, फिर हमारे पास जो इलस्ट्रेटर की फ़ाइल्स होती हैं वो हम करेंगे। और साथ ही साथ मैं आप लोगों के लिए कोर्स ला रहा हूँ कि हम इलस्ट्रेटर को बिल्कुल रॉ से सीखना शुरू करेंगे कि हम इलस्ट्रेटर की कौन कौन सी उसकी टूल्स कौन से होते हैं, उसकी टूल बार्स कौन सी होती हैं। तो एक दफ़ा आप लोगों को बिल्कुल स्क्रैच से सिखाऊंगा कि इलस्ट्रेटर को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं, फ़ोटोशॉप को हम किस तरह यूज़ कर सकती हैं, किस तरह से हम उसके अंदर बैकग्राउंड रिमूव कर सकती हैं, ताकि अगर आप लोग अपना कोई भी ऑनलाइन काम करना चाहती हैं बैकग्राउंड रिमूवल से रिलेटेड या इलस्ट्रेटर के ऊपर डिज़ाइनिंग से रिलेटेड तो आप वहाँ पे भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो के बारे में आप अपनी फीडबैक देना चाहते हैं तो आप अपने इंस्टाग्राम और ट्विटर के ऊपर बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।